हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि इससे रिलेटेड ऑलरेडी मैं वीडियो कवर कर चुका था, बट कब किया था? दिसंबर 2020 में। एंड आप सभी लोगों को पता है, मैं जो भी चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ, जो भी न्यूज़ यहाँ पे रहती है, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टर है, हम लोगों के लिए न्यूज़ इवेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। सो जो न्यूज़ जब मैं कवर करता हूँ, ऑब्वियसली उसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो फ्यूचर में रहता है, शायद से एक हफ्ते बाद या फिर 2 हफ्ते बाद या फिर एक महीने बाद। सो जैसे मैंने कहा कि दिसंबर की ये न्यूज़ थी, कुछ इवेंट था, और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था, उसका जो आउटकम था, वो हम लोग को जनवरी में देखने को मिलने वाला था। सो अभी हम लोग बराबर उस फ्रेम में यहाँ पे आ चुके हैं जिसका हम लोगों को आउटकम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एंड इस आउटकम के चलते मतलब कुछ तो रिजल्ट आएगा, आइदर पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव, कुछ तो फेवरेबल होगा या फिर अनफेवरेबल होगा। तो कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे रिएक्शन दिखा सकते हैं, मतलब रैली दिखा सकते हैं। एंड अगर ऐसा नहीं हुआ तो वही स्टॉक में हम लोग को गिरावट भी देखने को मिल सकती है। पर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप स्मार्टली यहाँ पे काम करते हो तो आप लोग दोनों साइड से प्ले कर सकते हो। दोनों मतलब अगर न्यूज़ पॉजिटिव आ गई तो आपका फ़ायदा होगा, एंड अगर न्यूज़ नेगेटिव आ गई तो आपका नुकसान नहीं होगा, ये भी आप लोग कर सकते हो। सो ये कैसे करने का है वही मैं आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रख लेना। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दोस्तों, ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है? तो आरबीआई, यस दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड ये न्यूज़ है। एंड ये किससे रिलेटेड है, मतलब एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो आप सब लोगों को पता है, हम लोगों को यहाँ पे नवंबर में देखने को मिला था। यस, मैंने तो दिसंबर बोल दिया, नवंबर में हम लोग को देखने को मिला था आरबीआई इंटरनल वर्किंग ग्रुप फॉर बैंक लाइसेंस टू लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस। आई होप अभी आप लोगों को याद आया होगा। सो न्यूज़ तो नवंबर की है, दिसंबर कंप्लीट हो गया, बट इसका इम्पैक्ट कब था? जनवरी में। क्यों? क्योंकि ये जो आरबीआई की जो इंटरनल वर्किंग ग्रुप है, इन्होंने दो प्रस्ताव सामने रखे थे। कौन से? एक कि ये जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है जिनका असेट की अगर हम लोग बात करें 50,000 करोड़ के ऊपर है, रेपुटेशन है, बहुत 10 सालों से अच्छा काम कर रहे हैं, वो उनको मतलब उनके पास अगर कोई एनबीएफसी रहेगी वो यहाँ पे बैंकिंग लाइसेंस के लिए अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। एंड पॉइंट नंबर 2, और कौन सी बात रखी थी उन्होंने? कि यहाँ पे जो बैंक्स रहते हैं उसमें जो प्रमोटर होल्डिंग रहती है, लिमिटेड रहती है, वो बढ़ाने की बातें वहाँ पे सामने किए गए थे। ये दो प्रस्ताव थे। सो ऑब्वियसली ये तो इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने क्या रखा था? सुझाव रखा था। किसके सामने? आरबीआई के सामने। तो इसका फाइनल डिसीजन कौन लेने वाला है? आरबीआई लेने वाला है। तो वो कब लेने वाला था? तो यही इसी से रिलेटेड हिंट हम लोगों को मिला था। और वो हिंट क्या था? ऐसा डेट फिक्स नहीं है कि ये दिन को होने वाला है, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा था कि जनवरी के मिड में इसका आप लोगों को फैसला आते हुए देखने को मिल सकता है। सो अभी की डेट आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने कैलेंडर ओपन किया है। सो 15 तारीख, मतलब जनवरी के मिड में ही हम लोग खड़े। आज के दिन की बात करें तो 16 तारीख है। सो ज़रूर कह सकता हूँ दोस्तों, इससे रिलेटेड जो हम लोग इंतजार कर रहे थे कि क्या बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई को मिलेगा, एनबीएफसीज को मिलेगा, क्या आरबीआई इस चीज़ को अप्रूवल देगा। सो जो इंतज़ार हम लोग कर रहे थे वो अभी हम लोग को आने वाली ये नेक्स्ट 10 से 15 दिन में इससे रिलेटेड न्यूज़ तो नहीं, एटलीस्ट कुछ तो अपडेट यहाँ पे देखने को क्या मिल सकता है। मतलब न्यूज़ नहीं तो अपडेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो ज़रूर इन चीज़ों को भूलना नहीं है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इन चीज़ों को मतलब ट्रैक करना आपको आना चाहिए, इवन तो वो स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहे या ना रहे। सो ये चीज़ बहुत सारे लोग भूल चुके होंगे, तो मैं वापस उनको याद दिलाना चाहता था कि अभी हम लोग उस एक्चुअल में पीरियड में आ चुके हैं जहाँ पे आरबीआई ने कहा था कि इससे रिलेटेड हम लोग कुछ ना कुछ आउटकम यहाँ पे ज़रूर निकालेंगे। सो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या आएगा। अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका था कि 2021 की अगर शुरुआत की बात करें तो दो इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाले हैं। उसमें से एक तो बहुत आसानी से हो जाएगा और वो हो भी गया। कौन सा? म्यूचुअल फंड का एमफी, येस बैंक को लार्ज कैप कैटेगरी में एंटर कर लिया, राइट। वो तो बहुत ही सिंपल इवेंट था जो कि 5 जनवरी पर देखने को मिला। बट सेकेंड इवेंट बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है कि आरबीआई क्या यहाँ पे परमिशन देगी एनबीएफसी को या फिर बड़े जो लार्ज कॉर्पोरेट हाउस है कि उनको बैंक ओपन करने से रिलेटेड। तो यहाँ पे इतना आसान नहीं, क्योंकि पॉलिटिकली भी हम लोग को ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा उछालते हुए देखने को मिल सकता है। अभी तक तो इसकी शुरुआत नहीं हुई है, ये तो सब पॉसिबिलिटी वाली बात है, राइट। तो ज़रूर ये जो इवेंट रहने वाला है उसमें पॉलिटिकल भी रुख यहाँ पे आ सकता है। एंड जैसे मैंने कहा, जब ये सुझाव ही दिया था तभी भी बहुत सारे मतलब बोलते हैं ना, बड़े जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने भी इसका अपोज किया था कि ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सो अगर आरबीआई इसको कैंसिल ही कर देता है तो आगे का डिस्कशन ही खत्म। बट अगर यहाँ पे अप्रूवल भी आ जाता है तो उसके बाद बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। पॉलिटिकली भी हम लोग को इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जो कि हम लोग को फ्यूचर में इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट देखने को भी मिल सकता है। सो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा आप लोगों को कि इस न्यूज़ के चलते यहाँ पे आप लोगों ने कौन कौन से स्टॉक के ऊपर फोकस रखना है। जैसे मैंने कहा कि अगर आप चाहो
तो यहाँ पे दोनों साइड से प्ले कर सकते हो, फ़ायदा आपका हो सकता है। मतलब कैसे? सो दोस्तों बैंकिंग लाइसेंस की अगर मैं बात करूँ तो 5 स्टॉक यहाँ पे रडार पे है, एंड उस 5 स्टॉक्स में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक अगर कोई है तो उसका नाम है बजाज फाइनेंस। यस दोस्तों, ये एक ऐसी एनबीएफसी है जो कि जितने भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर रही है, जो भी रिक्वायरमेंट चाहिए उसको फुलफिल कर रही है। तो ज़रूर हम लोग कह सकते हैं। एंड स्टॉक आप देख सकते हो 4800 पे फिलहाल चल रहा है। आपको ये भी दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये लंबा चार्ट पैटर्न मैंने 6 मंथ का ओपन किया है। स्टॉक ऑलरेडी तेज़ था। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये देख सकते हो 5000 के करीब था, एंड 5000 के करीब मतलब ये एग्जैक्टली मैं दिखाना चाहूँगा। ये देखिए स्टॉक कहाँ पे था, 4500, 4500, एंड 4500 से स्टॉक 5300 गया। वो इतनी 800 जंप की रैली मतलब 800 पॉइंट की रैली क्यों थी, या फिर आप 500 पॉइंट की पकड़ लो, 300 पॉइंट की जंप पकड़ लो, ये क्यों थी? इसी न्यूज़ के चलती थी कि यहाँ पे आरबीआई के इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने बोल दिया कि हम लोग जो बड़े एनबीएफसी रहेंगे उनको बैंकिंग लाइसेंस यहाँ पे दे सकते हैं। एंड देखा जाए तो बजाज फाइनेंस पूरी तरीके से उस क्राइटेरिया में फिट होता है, और नंबर 1 इसी का नाम यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल सकता है। सो इसी के चलते ये एक्साइटमेंट में हम लोग को ये जंप देखने को यहाँ पे मिली है। अभी जैसे यहाँ पे पीरियड मतलब लैप्स होगा, उतना ही हम लोग को बजाज फाइनेंस ये धीमे धीमे करके नीचे आते हुए देखने को मिल सकता है। सो नीचे आ रहा है मतलब क्या क्या प्रॉफिट बुक करके भाग जाए? क्या स्टॉक खराब हो गया? अरे बिल्कुल नहीं, स्टॉक खराब थोड़ी हुआ है। वो तो इवेंट के चलते अभी डिसाइड होगा कि कहाँ पे जाएगा। अगर पॉजिटिवली यहाँ पे इनको लाइसेंस यहाँ पे मिल जाता है तो न्यूज़ पॉजिटिव है तो तेज़ी आ सकती है, एंड अगर नेगेटिव रहा तो यहाँ पे एक छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है, कोई बड़ा करेक्शन नहीं, राइट। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था बजाज फाइनेंस से रिलेटेड। तो इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी डिसीजन बजाज फाइनेंस से रिलेटेड लेना चाहते हो तो 20 तारीख तक तो फिलहाल आप लोगों ने इंतज़ार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इनके नंबर्स भी हैं। अभी 16 चल रहा है, मतलब 4 दिन के बाद ही आप लोग चाहो तो यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि पूरा जो इनका नंबर्स रहेगा Q3 का वो सामने आ जाएगा। हाँ, अगर आप लोग बिलीव करते हैं इनके नंबर्स अच्छे रहेंगे तो आप लोग कोई भी एक्शन यहाँ पे ले सकते हो, बट नंबर्स इनके बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल यहाँ पे रोल प्ले करने वाले हैं। एंड जैसे मैंने कहा सिर्फ बजाज फाइनेंस नहीं, इसके साथ साथ बहुत सारे स्टॉक है, जैसे कि L&T फाइनेंस होल्डिंग। शायद से इनके आज रिजल्ट थे, मैंने कुछ तो ऊपर ऊपर से देखा था, मतलब गूगल के ऊपर ही देखा था कि कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं रहे, कुछ तो स्लिपेज होते हुए देखने को मिला। बट एनीवेज ज़्यादा हम लोग इस स्टॉक को ट्रैक नहीं करते। एंड अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं 100 रुपये का स्टॉक है, एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी अगर आप ओपन करोगे तो ये देखिए स्टॉक नीचे है, मतलब मार्केट यहाँ पे मतलब 14,000 पे चल रहा है, एंड ये स्टॉक आज भी नीचे है। सो ज़रूर जैसे मैंने कहा कि अगर आप न्यूज़ के चलते इन स्टॉक्स में ब्लाइंडली निवेश करने जाओगे तो आप लोग फंस सकते हो। उसी के साथ साथ और भी स्टॉक्स है मतलब एनबीएफसी के लिए कि इनको इस न्यूज़ का फ़ायदा हो सकता है, जैसे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज। ये भी स्टॉक अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखते हो तो अच्छा ही नज़र आएगा, बट ये यहाँ पे होना चाहिए था, बट आज यहाँ पे मतलब मार्केट 14,000 क्रॉस है एंड स्टिल ये नीचे है। मतलब कल अगर मार्केट अगर गिर जाता है तो ये स्टॉक में इतना दम नज़र नहीं आता कि ये मार्केट को मतलब बोलते हैं ना मार्केट का जो प्रभाव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करे या फिर रैली करे। सो ज़रूर कहना चाहूँगा कि इन स्टॉक्स में अगर आप निवेश करने जाते हो तो शायद से यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिस्क हम लोग को देखने को मिल सकती है। और कौन सा स्टॉक है जो कि इस न्यूज़ के चलते पॉजिटिवली रिएक्ट दे सकता है? पिरामल एंटरप्राइजेस। इनफैक्ट मंडे के दिन आप लोगों ने इसके ऊपर खास नज़र रखना चाहिए। शायद से DHFL की डील सक्सेसफुली इनकी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुकी है, राइट। इन्होंने एक्विजिशन से रिलेटेड कुछ डील की थी। सो ये भी कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो आप चार्ट पैटर्न देख सकते हो, फिलहाल ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो कि यहाँ पे होना चाहिए था। सो ओवरऑल कहानी एक ही बताना चाहूँगा दोस्तों कि कोई भी डिसीजन अगर आप लोग लेने जाओगे तो ब्लाइंडली मत ले लेना। अगर आप इन 5 स्टॉक्स में से किसी एक स्टॉक के साथ जाना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि बजाज फाइनेंस शायद से आप लोगों के लिए ठीक डिसीजन रह सकता है। एंड इसके पीछे का लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया कि दो साइड आप लोगों को फ़ायदे मिलेंगे। मतलब अगर न्यूज़ पॉजिटिव रही तो रैली तो ज़रूर बनेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। एंड अगर न्यूज़ हमारे खिलाफ रहेगी नेगेटिव, जो कि जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है बैंकिंग लाइसेंस देना एनबीएफसी को, राइट। तो अगर ये न्यूज़ नेगेटिव चली जाती है तो सारे एनबीएफसी में गिरावट यहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्योंकि होप टूट गई, राइट। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स भी रहेंगे जो कि इसी न्यूज़ के चलते पोजीशन बना के बैठे हुए रहेंगे। सो उनका तो होप टूट गया, तो वहाँ पे वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते, एग्जिट ले सकते, तो ये सारे स्टॉक्स नीचे आ सकते हैं। बट ये नीचे आने के बाद कमबैक करने की ताकत अगर किसी में है तो वो बजाज फाइनेंस में देखने को मिलती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा इन 5 में से अगर कोई स्ट्रॉन्ग नज़र आता है तो वो बजाज फाइनेंस यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि दोनों साइड आप लोगों को फ़ायदा दिला सकता है, बट आपको पेशेंस होना चाहिए। सो यही कहना चाहूँगा दोस्तों, बजाज फाइनेंस के ऊपर आप लोगों ने बहुत खास यहाँ पे नज़र रखनी चाहिए, जो कि आने वाले समय में, अभी ये कब आएगा किसी को भी नहीं पता, शायद से कल मतलब मंडे के दिन, या फिर 2 दिन बाद, या फिर 10 दिन बाद, या फिर एंड ऑफ जनवरी, या फिर कुछ अपडेट भी आ सकता है कि इसको हम लोग कंसिडर करेंगे नेक्स्ट मंथ में, राइट। तो इसी के चलते हम लोगों ने इन स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। नज़र इन 5 स्टॉक्स के ऊपर होनी चाहिए आपको,
बट सबसे खास नज़र किसके ऊपर, इस एक स्टॉक के ऊपर रहनी चाहिए जो कि सबसे इसका स्ट्रॉन्ग दावेदार है, जो कि दोनों साइड में आप लोगों को मतलब अच्छी न्यूज़ में फ़ायदा दिला सकता है, नेगेटिव न्यूज़ में आपको कम डैमेज दिला सकता है। इतना मैं आपको कह सकता हूँ। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों मेन टॉपिक आपको समझ में आएगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो वो भी इस चीज़ को भूल गए होंगे तो वो उनको याद आ जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।